जंगल में तेज हवा चल रही थी। आसमान पर गहरे बादल थे और फिर बादल की गरज के साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे मौसम में जो पक्षी तो अपने घर में थे वो सुरक्षित थे और जो पक्षी अपने घर से बाहर भोजन लेने गए हुए थे वो बारिश में फंस जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ भोजन लेने निकली हुई थी। जब बारिश शुरू हुई तो उन्हें घर लौटने का समय ही नहीं मिला और वो माँ बेटी बारिश में फंस जाती हैं। गुड़िया गुड़िया मेरे पास आ जाओ बेटी, हवा बहुत तेज है। मम्मा मैं कैसे आपके पास आऊं? हवा मुझे दूसरी ओर धकेल रही है। बहुत मुश्किल से गुड़िया अपनी मम्मा के पास आ जाती है और वो माँ बेटी एक बड़े पेड़ के नीचे डरकर बैठ जाती हैं। मम्मा ये बारिश कब रुकेगी? बेटी इस मौसम की बारिश इतनी जल्दी नहीं रुकती, मगर जब तक बारिश नहीं रुकती हम यहाँ से नहीं उठेंगी। मगर क्यों मम्मा? हम आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए घर वापस चली जाती हैं। नहीं बेटी, हवा तेज है और ऐसी हवा पक्षियों को अपने साथ ही उड़ा ले जाती है। वो माँ बेटी ऐसे बैठी हुई थी कि हवा के जोर से पेड़ की एक डाल टूटकर मम्मा चिड़िया पर गिर जाती है। हवा बहुत तेज थी। जैसे ही गुड़िया अपनी मम्मा को बचाने के लिए उड़ती है तो गुड़िया भी तेज हवा के झोंके के साथ ही दूर उड़ जाती है। गुड़िया खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी, वो तो हवा के साथ साथ उड़े जा रही थी। गुड़िया गुड़िया मेरी बेटी, कहाँ हो मेरी बच्ची? अगर मुझे पता होता तो आज हम भूखे ही रह लेते। मैं ना आती आपको साथ लेकर। मम्मा चिड़िया बेबस थी। उसके पंख डाल के नीचे दबे हुए थे, वो हिल भी नहीं पा रही थी। गुड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती की तरफ पहुंच जाती है और किसान के घर में लगे नीम के पेड़ से टकराकर गिर जाती है। उसका एक पंख भी घायल हो जाता है। किसान की पत्नी और उसका छोटा सा बेटा छोटे पक्षी को घायल और अपने आंगन में गिरा पड़ा देखकर वहां आते हैं। मोहन बेटा, बारिश बहुत तेज है, आप अंदर जाइए, मैं अभी इसे उठाकर अंदर ले आती हूँ। फिर किसान की पत्नी गुड़िया को उठाकर कमरे में ले जाती है। मम्मा, इसके पंख से खून बह रहा है, मैं पट्टी कर देता हूँ इसके। फिर मोहन गुड़िया के पंख पर पट्टी कर देता है। गुड़िया भी अपनी आंखें खोलती है। क्या बारिश रुक गई है? नहीं, अभी बाहर तेज बारिश है। जब तक बारिश नहीं रुकती आप यहीं रहें, आपका पंख भी घायल है। मगर मेरी मम्मा बड़ी डाल के नीचे दब गई थी। रोते हुए गुड़िया ऐसे कहती है, छोटी चिड़िया, ऐसे मौसम में आप उड़ नहीं सकोगी। बारिश रुकेगी तो फिर आप यहाँ से चली जाना। रात हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है। हवा भी थम गई थी। कबूतर सुबह से ही बारिश से बचने के लिए पुरानी गुफा में बैठा हुआ था। बारिश रुक गई है। इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो, मैं जल्दी से अपने घर चला जाता हूँ। ये सोचकर कबूतर गुफा से बाहर निकलता है और वापस अपने घर के लिए उड़ता है। रास्ते में एक पेड़ की डाल के नीचे कबूतर को घायल चिड़िया नजर आती है। कबूतर तुरंत वहां आता है और पूरे जोर से डाल को हटाकर रानो चिड़िया को बाहर निकालता है। कबूतर, मेरी गुड़िया तेज हवा में कहीं खो गई है। हवा बहुत तेज थी। जब बारिश हुई तो मैं भी भोजन लेने गया हुआ था। मैंने तो एक पुरानी गुफा में छुपकर अपनी जान बचाई। उस दिशा में गई थी मेरी गुड़िया। अब मैं कहाँ से लूंगी अपनी गुड़िया? चिड़िया बहन, उस दिशा में तो इंसानों की बस्ती है। अगर किसी शरारती बच्चे ने गुड़िया को पकड़ लिया तो वो मार देगा हमारी गुड़िया को। मैं अभी जाती हूँ और अपनी गुड़िया को ढूंढती हूँ।
चिड़िया रानी, अब बहुत रात हो गई है, हम दोनों सुबह जाएंगे। मैं साथ जाऊंगा आपके गुड़िया को ढूंढने, मगर अब आप मेरे साथ घर चलें। फिर कबूतर चिड़िया को अपने घर ले जाता है। लो चिड़िया, कुछ खा लो, मुझे पूरा विश्वास है गुड़िया किसी सुरक्षित जगह पर होगी। चिड़िया, आपने हमेशा दूसरों की मदद की है, किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए ऊपर वाला गुड़िया को सुरक्षित रखेगा। मुझे भूख नहीं है लूसी बहन, बस जल्दी से रात गुजर जाए और मेरी गुड़िया मुझे मिल जाए। आपका नाम क्या है छोटी चिड़िया? मेरा नाम गुड़िया है। रोते हुए गुड़िया मोहन को अपना नाम बताती है। मोहन की मम्मा तो सो गई थी, मगर मोहन गुड़िया के पास ही बैठा हुआ था। चुप कर जाएं आप गुड़िया, जैसे ही रात गुजरेगी मैं आपको जंगल में छोड़ आऊंगा। मगर मेरी मम्मा न जाने किस हाल में होंगी, मुझे खुद से ज्यादा अपनी मम्मा की चिंता है। एक बार मैं भी अपनी मम्मा से खो गया था। पिछले साल जब मैं मम्मा के साथ दूसरे गांव मेला देखने गया तो वहाँ बहुत भीड़ थी। मैं मिठाई लेने दुकान पर गया तो दिशा भूल गया। मैं बहुत रोया था। फिर शाम के मेरी मम्मा ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुँच गई थी। क्या मेरी मम्मा भी मुझे मिल जाएगी? जरूर, मैं वादा करता हूँ, मैं सुबह आपको आपकी मम्मा के पास छोड़ आऊंगा। चलो अब ये दाना खा लो। फिर गुड़िया मोहन की बात मानकर 2 दाने खा लेती है। अब गुड़िया के पंख में दर्द भी रुक गया था। गुड़िया और मोहन सारी रात बातें करते रहते हैं। लंबी रात गुजर ही जाती है और फिर चिड़िया और कबूतर जंगल से इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। मम्मा, मैं गुड़िया को जंगल में छोड़ आऊं? जाओ बेटा, मगर सावधान रहना और जल्दी घर लौट आना। और गुड़िया बेटी, किसी दिन अपनी मम्मा को साथ लेकर हमें मिलने जरूर आना। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, मैं हमेशा आपको याद रखूंगी। फिर गुड़िया मोहन के कंधे पर बैठ जाती है और मोहन जंगल की तरफ चलता है। चलते चलते मोहन घने जंगल में पहुंच जाता है। गुड़िया, आप अपनी मम्मा को आवाज दो, हो सकता है आपकी मम्मा कहीं आसपास ही हो। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को पुकारती है। मम्मा, मम्मा, मैं गुड़िया हूँ। मम्मा, मैं आ गई। मम्मा, आप कहाँ हैं? कबूतर भैया, ये आवाज तो मेरी गुड़िया की है। नीचे उतरो, घने जंगल में कोई है जो मुझे आवाज दे रहा है। फिर चिड़िया और कबूतर नीचे घने जंगल में उतरते हैं। अपनी बेटी को मोहन के कंधों पर बैठी देखकर मम्मा चिड़िया भागकर गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती है। मेरी जान, मेरी गुड़िया, आप ठीक है ना? मम्मा, मैं ठीक हूँ। ये मोहन है। मोहन ने ही मेरी जान बचाई, मेरे पंख पर पट्टी की और मुझे यहाँ तक लेकर आया। चिड़िया, मैंने कहा था ना कि आपने हमेशा दूसरों की मदद की है, इसलिए ऊपर वाला जरूर आपकी भी मदद करेगा। मोहन बेटा, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। आपने मुझे मेरी खुशियाँ वापस दी हैं। आंटी, मम्मा कहती हैं कि हमेशा दूसरों की मदद करें। और गुड़िया, क्या आप मुझसे मिलने आओगी ना? क्यों नहीं, आपसे हमारी दोस्ती पक्की है और मैं अपने दोस्त से जरूर मिलने आऊंगी। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा दूसरों की मदद करें। अपने पति के मर जाने के बाद वो गरीब चिड़िया अपना गुजर बसर दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करके करती थी। मम्मा, आपने कपड़े सिलाई करना किससे सीखा था? मैंने कपड़ों की सिलाई का काम अपनी मम्मा से सीखा था। अच्छा, क्या नानू भी
कपड़े सिलाई कर लेती थी। बहुत अच्छे, आपकी नाना तो बहुत अच्छे से सिलाई का काम कर लेती थी। बेटा अच्छा अब मुझे काम करने दो, पहले ही बहुत देर हो गई है। ऐसा कहते हुए वो चिड़िया फिर से अपना काम शुरू करती है। वो सारा दिन घर के काम करती और फिर रात को देर तक कपड़े सिलाई करती। ऐसे उसका गुजारा अच्छे से हो रहा था। पड़ोसन गौरी कौवी चिड़िया की सिलाई मशीन की आवाज से बहुत तंग थी। कालू ये लो, फिर शुरू हो गई वो चिड़िया। अब समझो सारी रात मुझे जाग कर ही गुजारना होगी। मुझे इसकी मशीन से चिढ़ है। इसका कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। मैं भी उस चिड़िया की मशीन की आवाज से बहुत तंग हूँ। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, चिड़िया मैंने कुछ कपड़े सिलाई करवाने हैं, मेरी बहन के हैं। मेरे घर आकर मुझसे वो कपड़े भी ले लो और उन्हें देख भी लो कि कौन सी सिलाई लगानी है। चलो गुड़िया बेटी आप भी मेरे साथ चलो, आप घर में बैठी बोर हो जाओगी। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर गौरी के साथ उसके घर चली जाती है। कालू कौवा पेड़ के पीछे छुपा हुआ बैठा था। जैसे ही चिड़िया उसकी पत्नी के साथ जाती है, कालू कौवा पीछे से चिड़िया के घर में घुस जाता है और चिड़िया की सिलाई मशीन उठाकर भाग जाता है। ये लो कपड़े, इन्हें अच्छे से सिलाई करना, मेरी बहन खुश हो जाए कपड़े देखकर। गौरी बहन सादी सिलाई लगानी है या कोई लेस भी लगानी है? इतने पैसे नहीं है मेरे पास, सादा ही लगा देना। वो सीधा दूसरे जंगल के बाजार जाता है और वहाँ जाकर एक पक्षी को चिड़िया की सिलाई मशीन बेच देता है। फिर चिड़िया गौरी से कपड़े लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो देखती है कि उसकी सिलाई मशीन तो घर में नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी हमारी सिलाई मशीन कहाँ है? ये क्या हो गया? कौन चुरा कर ले गया मेरी सिलाई मशीन? ऐसे गुड़िया और उसकी मम्मा रोने लग जाती हैं। मम्मा अब हम क्या करेंगे? हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? वो जालिम तो 200-400 में वो सिलाई मशीन बेच देगा, मगर उसे क्या पता कि हमारे घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। ये लो गौरी 400 रुपए और चलो पार्टी करने जाते हैं। आज रात को सुकून से सोएंगे, ना रही चिड़िया की सिलाई मशीन और ना आएगा शोर। और अब चिड़िया भूखी मरती यहाँ से चली जाएगी और मेरी जान छोड़ देगी। फिर वो दोनों पति पत्नी पैसे लेकर पार्टी करने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी बहन मैं किसी काम से आई हूँ आपके पास। बताओ बताओ चिड़िया बहन, क्या काम है? लूसी बहन, किसी चोर ने मेरी सिलाई मशीन चुरा ली है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं नई सिलाई मशीन ले सकूं। ये चोर भी किसी की मजबूरी नहीं समझते। भला क्या करेगा वो चोर सिलाई मशीन चुरा कर? लूसी बहन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, मैं नई सिलाई मशीन लेकर आपके पैसे आपको वापस लौटा दूंगी। चिड़िया बहन मेरे पास ज्यादा तो नहीं, केवल 500 रुपए हैं। ये आप ले जाएं और जब आपके पास हुए तब मुझे लौटा देना। फिर चिड़िया लूसी को धन्यवाद बोलती है और वहाँ से चली जाती है। बहन 500 में नई मशीन तो नहीं आएगी। हाँ मेरे पास एक पुरानी मशीन पड़ी हुई है जो थोड़ा बहुत काम करती है, आप वो मशीन ले जाएं। मम्मा हम वही मशीन ले जाते हैं और जो थोड़ी बहुत खराबी होगी आप उसे ठीक कर लेना। ठीक है भाई साहब, आप मुझे वही मशीन दे दें। फिर चिड़िया 500 में वो पुरानी मशीन लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर चिड़िया उस मशीन को चलाती है, मगर वो सिलाई मशीन तो घूम ही नहीं रही थी। वो तो कुछ ज्यादा ही खराब थी। गुड़िया बेटी उस पक्षी ने हमें ठीक कहा है, ये मशीन तो बिल्कुल खराब है, ये तो कबाड़ के सिवा कुछ नहीं है। मम्मा हमारा 500 भी गया और कुछ मिला भी नहीं, अब हम क्या करेंगे?
करना क्या है बेटा, मैं कल जाकर उसे ये मशीन वापस करके अपने 500 रुपए वापस ले लूंगी। फिर वो माँ बेटी बहुत निराश होकर सो जाती हैं। आधी रात थी जब चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और एक यात्री पक्षी वहाँ आता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। मैं यात्री हूँ चिड़िया, मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ। मैं तो बहुत गरीब हूँ पक्षी जी, मेरे घर में केवल 3 दाने चनों के सिवा और कुछ नहीं है, मैं वही आपको दे सकती हूँ। फिर चिड़िया उस पक्षी को वो 3 दाने चनों के दे देती है। जो किसी की मदद करता है ऊपर वाला खुद उसकी मदद करता है। ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है। चिड़िया बहुत हैरान थी कि ये कैसा पक्षी था और अचानक गायब कैसे हो गया। चिड़िया घर में जाकर सो जाती है। चिड़िया अभी सोई ही थी कि उसे सिलाई मशीन के चलने की आवाज आती है। ये तो सिलाई मशीन की आवाज है। चिड़िया उठकर देखती है तो उसकी वही पुरानी सिलाई मशीन अपने आप चल रही थी और तरह तरह के कपड़े सिलाई कर करके निकाल रही थी। चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी गुड़िया को जगाती है। गुड़िया, ये कैसा चमत्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मशीन तो कपड़ों के ढेर लगाए जा रही है। मम्मा, मुझे तो ये कोई जादुई सिलाई मशीन लग रही है। वो माँ बेटी सारे कपड़े इकट्ठे करती हैं और फिर सिलाई मशीन को रोक देती हैं। वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश थीं। सुबह हो जाती है और चिड़िया वो सारे कपड़े बाजार में जाकर बेच देती है। पहले ही दिन चिड़िया के पास इतने पैसे आ गए थे कि चिड़िया ने इतने पैसे सारी जिंदगी ना देखे थे। बहन, ऐसा कपड़ा और ऐसी सिलाई मैंने पहली बार देखी है। मुझे हर रोज ऐसे ही कपड़े दे जाया करना। चिड़िया खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर आ जाती है। रात फिर से हो जाती है और मम्मा चिड़िया उस पुरानी सिलाई मशीन के पास जाकर उसे एक बार घुमाती है, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। जैसे ही चिड़िया सिलाई मशीन को घुमाती है तो वो मशीन फिर से चलने लगती है और कपड़े सिलाई कर करके ढेर लगाने लगती है। कालू, ये क्या, चिड़िया के घर से फिर से सिलाई मशीन की आवाज आ रही है। चलो तो जाकर खिड़की से देखें। फिर गोरी और कालू चिड़िया के घर जाते हैं और खिड़की से देखते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कालू, ये क्या, हमने तो चिड़िया की सिलाई मशीन चुराई थी कि वो भूखी मरेगी। इसे तो कोई जादुई सिलाई मशीन मिल गई है जो खुद से ही कपड़े सिलाई कर करके निकाले जा रही है। गोरी, चलो घर चलें। जिसने सारी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से काम किया हो उसे कोई हम जैसा भूखा नहीं मार सकता है। ऐसे गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती